हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यू मिनट्स मूवीज। तो दोस्तों, आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उसका नाम है एनाबेल क्रिएशन 2017। तो दोस्तों, बिना कुछ देरी किए तो चलिए शुरुआत करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें मिस्टर मुलिन्स नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि मिस्टर मुलिन्स डॉल्स बनाने का काम किया करते थे। एक दिन जब वो अपने घर पर बैठे डॉल्स बना रहे थे, तभी उनको अपने घर के नीचे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि फाइंड मी। और वो नोट को उठाते हैं और पढ़ने लगते हैं और थोड़ा सा आगे चलते हैं तो उन्हें दूसरा नोट मिलता है जिसमें लिखा हुआ था दी क्लोजर। ये नोट्स किसी और ने नहीं बल्कि मिस्टर मुलिन्स की बेटी ने लिखे थे। उनकी बेटी का नाम एनाबेल था और वो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और वो किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को खोना नहीं चाहते थे। लेकिन किस्मत को कौन टाल सकता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि इनकी फैमिली चर्च से वापस आ रही थी और तभी इनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। मिस्टर मुलिन्स अपनी गाड़ी को ठीक कर रहे थे, इसी दौरान एनाबेल रोड पर चली जाती है और तभी एक गाड़ी आकर एनाबेल को हिट करती है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। अब इसके बाद गाइस, हमें मूवी में 12 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक नन और कुछ ऑर्फन बच्चियों को देखते हैं। ये सभी लोग मिस्टर मुलिन्स के घर जा रहे थे। इनका ड्राइवर इनको बताता है कि अपनी बेटी की मौत के बाद मिस्टर एंड मिसेस मुलिन्स बहुत ज्यादा अकेले हैं और तुम्हें वहाँ जाकर उनका ख्याल रखना होगा। अब ये सब वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर मिस्टर मुलिन्स इनको वेलकम करते हैं। अब इन्हीं ऑर्फन बच्चियों में से हमें एक बच्ची दिखाई जाती है जिसकी टांग पर पोलियो था और वो ठीक से नहीं चल पाती थी। इस लड़की का नाम जानिस था और ये मूवी की मेन कैरेक्टर है। मिस्टर मुलिन्स का घर बहुत ज्यादा बड़ा था। सब लड़कियां घर को देखती हैं और बहुत ज्यादा खुश होती हैं। मिस्टर मुलिन्स उनको बताते हैं कि उनका रूम फर्स्ट फ्लोर पर है, लेकिन तभी सिस्टर मिस्टर मुलिन्स से कहती है कि जानिस चल नहीं पाती, इसीलिए मैं और जानिस नीचे वाले रूम में ही रहेंगे। लेकिन वहाँ पर मिस्टर मुलिन्स उनको एक ऑटोमेटिक चेयर दिखाते हैं जो उन्होंने अपनी वाइफ के लिए बनाई थी। जानिस उस चेयर पर बैठती है और बहुत ही आराम से ऊपर पहुँच जाती है। लेकिन तभी जानिस के पीछे एक शैडो था और वो शैडो फिर अचानक से गायब हो जाता है। सभी लड़कियां बहुत एक्साइटेड होती हैं और वो सब रूम में आ जाती हैं और सभी अपना बेड चूज करने लगती हैं। तभी जानिस रूम के बाहर देखती है कि जहाँ पर 5 साल, 6 साल और 7 साल लिखा हुआ था। तभी मुलिन्स आते हैं और उससे कहते हैं कि ये रूम हमेशा बंद रहेगा और उसको खोलने की कोशिश कभी मत करना। इसके बाद हम नन को देखते हैं जो अपने सामान को खोल रही थी। तभी वो वहाँ एक सीक्रेट विंडो को देखती है जिसके बाहर एक लिफ्ट लगी हुई थी और ये काफी अजीब बात थी। वो विंडो को बंद करती है लेकिन वो विंडो फिर से खुल जाती है और फिर से बंद करने पर दोबारा से खुल जाती है। अब रात को सब मिलकर डिनर करते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर मुलिन्स की वाइफ को देखते हैं, मगर तभी वहाँ पर डोर बंद हो जाता है और फिर रात हो जाती है और जानिस को वही नोट मिलता है जो कि मिस्टर मुलिन्स को मिला था। जानिस उस नोट को फॉलो करते हुए इस रूम तक पहुँच जाती है जिस रूम में उसको जाने से मना किया गया था। जानिस अब उस रूम में आ जाती है जहाँ वो देखती है कि बहुत सारी डॉल्स पड़ी हुई थी। वहीं पर एक छोटा सा डॉल हाउस भी था जो कि मिस्टर मुलिन्स के हाउस जैसा ही था और तभी जानिस को उस घर से एक चाबी मिलती है और ये चाबी वहाँ पर पड़ी हुई एक कप बोर्ड की थी। अब वो इस चाबी को उठाती है और कप बोर्ड खोल देती है। वहाँ एनाबेल की डॉल पड़ी होती है। वो डॉल बहुत ज्यादा हॉरर थी, मगर जानिस उस डॉल को देखती है और कप बोर्ड बंद कर देती है। लेकिन वो कप बोर्ड दोबारा से खुल जाती है। वो फिर से बंद करती है और कप बोर्ड फिर से खुल जाती है और ऐसा लग रहा था कि एनाबेल उसको अपने पास बुला रही थी। अब जानिस उस डॉल पर एक कपड़ा डाल देती है, मगर जानिस जब विंडो से बाहर देख रही थी तो मिस्टर मुलिन्स उसको देख लेते हैं और जब वो वहाँ से जाने लगती है तो वो देखती है कि डॉल चल रही थी। जानिस के पास वो डॉल चल कर आती है और अचानक से गायब हो जाती है। अब जानिस उस डॉल को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो जल्दी से भागकर अपने रूम में आकर छुप जाती है। इसके बाद मिस्टर मुलिन्स भी उसको देख नहीं पाते। अगले दिन हम देखते हैं कि सभी लड़कियां बाहर खेल रही थी, मगर जानिस सिस्टर को कन्फर्ट करती है कि वो रात को उस रूम में गई थी जहाँ पर जाना मना है। लेकिन सिस्टर जानिस को समझाती है कि मिस्टर मुलिन्स के घर पर रहते हैं और हमें उनके सभी रूल्स को फॉलो करना होगा। इसके बाद हम इन ऑर्फन बच्चियों में से सबसे छोटी बच्ची को देखते हैं। वो खेलते हुए सीढ़ियों के बेसमेंट में चली जाती है जहाँ पर उसे एनाबेल डॉल मिलती है। वो डॉल को घूर कर देखती है, मगर तभी एक साया उसकी तरफ बढ़ता है और वो डॉल गायब हो जाती है। वो डर जाती है और बेसमेंट से बाहर गिर जाती है। वहाँ पर सभी लड़कियाँ उसको देखकर उसका मजाक बनाती हैं, मगर तभी मिस्टर मुलिन्स इस सीक्रेट विंडो को बंद कर देते हैं ताकि वहाँ पर कोई न जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि सिस्टर मिसेस मुलिन्स के रूम में जाती है उनकी बेटी की मौत का अफसोस करने। और गाइस, यहाँ पर हम पहली बार मिसेस मुलिन्स को देखते हैं। वो हमेशा एक मास्क पहन कर रखती थी और इधर हम देखते हैं कि ये सारी बातें जानिस बाहर खड़े होकर सुन रही थी। उसके बाद रात को जानिस दोबारा से उसी रूम में जाती है, मगर इस बार उसके साथ वो छोटी बच्ची भी होती है। वो एनाबेल डॉल पर एक टॉय फेंकती है जिससे वो डॉल उसको बहुत ज्यादा गुस्से में देखती है
वो छोटी बच्ची लिंडा ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन जेनिस अभी भी इस रूम में थी। फिर जेनिस को एनाबेल की सॉल नजर आती है जो कि एक मिरर की तरफ देख रही थी। जेनिस एनाबेल से कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अब एनाबेल पीछे मुड़ती है और उसका चेहरा बहुत खौफनाक होता है और वो अब हॉरर सोल में बदल गई थी। और जेनिस से कहती है कि मुझे तुम्हारी सोल चाहिए। वो डर जाती है और भागने की कोशिश करती है। वो अपनी ऑटोमेटिक चेयर पर बैठती है और नीचे जाने लगती है, मगर चेयर दोबारा से ऊपर आ जाती है। अब वो शैतान जेनिस को ऊपर से नीचे फेंक देता है। अब सुबह हो जाती है और मिस्टर मुलेंस जेनिस का इलाज करवाते हैं। इसके बाद लिंडा को उसी रूम से आवाज आती है और उसी रूम के पास जाती है और बाहर देखती है कि वो डॉल चेयर पर बैठकर झूले ले रही थी। वो बहुत डर जाती है, मगर लिंडा देखना चाहती थी कि इस रूम में वाकई कोई शैतान है। वो अपने गन टॉय से रस्सी बांधी है और उस रूम की तरफ करती है, लेकिन तभी शैतान उसकी गन छीन लेता है। लिंडा डर कर अपने बेड पर छुप जाती है और वो शैतान वहाँ पर आता है और अपनी डॉल लेकर चला जाता है। अब अगली सुबह एक और अजीब सी बात होती है। सिस्टर जेनिस को लेकर बाहर जाती है, मगर तभी वो सिस्टर अचानक से शैतान में बदल जाती है और जेनिस को लेकर एक स्टोर रूम में फेंक देती है और उसे बंद कर देती है। जेनिस को वहाँ पर एनाबेल भी नजर आती है। एनाबेल जेनिस के अंदर अपना सारा खून फेंक देती है, यानी कि जो स्पिरिट थी अब वो जेनिस के अंदर जा चुकी थी। सभी लोग जेनिस की चीखें सुनकर वापस आते हैं, मगर जेनिस सबको दिखा रही थी कि वो बिल्कुल नॉर्मल है। और अब अगले दिन मुलेंस लिंडा के पास आते हैं। लिंडा उन्हें सब कुछ सच सच बता देती है कि आपके मना करने के बाद भी जेनिस उस रूम में गई थी और उसने वहाँ से डॉल भी ले ली थी। ये सब बातें सुनकर मुलेंस को बहुत गुस्सा आता है और वो घबरा भी जाते हैं और वो जल्दी से घर के अंदर जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि वो डॉल चेयर पर बैठी हुई थी। इसके साथ उन्हें एक नोट भी मिलता है जहाँ पर लिखा हुआ था कि डैडी मैंने आपको ढूंढ लिया है। और वहाँ पर मिस्टर मुलेंस को जेनिस भी नजर आती है। वो जेनिस को कहते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था उस रूम में नहीं जाना, और तभी जेनिस अंधेरे में जाकर गायब हो जाती है। और तभी वहाँ से एक शैतानी चीज बाहर आती है। मुलेंस उसकी तरफ एक क्रॉस का साइन करते हैं, मगर वो शैतान एक एक करके मिस्टर मुलेंस की फिंगर्स को तोड़ देता है और इसके बाद मिस्टर मुलेंस को मार देता है। सिस्टर मुलेंस की चीखों को सुनकर अंदर आती है और देखती है कि मुलेंस की बॉडी अजीब सी हालत में पड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि शैतान ने बॉडी का सारा खून चूस लिया है। अब ये इंसिडेंट देखकर वो लिंडा डिसाइड करती है कि वो डॉल को फेंक देगी। वो उसी रात डॉल को वेल में फेंकने जाती है, लेकिन सिस्टर उसको देख लेती है। लिंडा उस डॉल को फेंक कर नीचे की तरफ देख रही थी, मगर तभी अचानक से कोई चीज उसको खींच रही थी और तभी सिस्टर आकर उसको बचा लेती है। वो घर आती है और देखती है कि जेनिस गायब थी और डॉल बेड पर पड़ी हुई थी। सिस्टर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इस घर में क्या हो रहा है। सिस्टर मिसेस मुलेंस के पास जाती है और उससे पूछती है कि इस घर में क्या है और ये अब क्या हो रहा है। क्या इस घर में कोई ब्लैक पावर है जो सबको मार रही है। और यहाँ पर दोस्तों सच्चाई पता चलती है और मिसेस मुलेंस बताती है कि उनकी बेटी की डेथ के बाद हम दोनों बहुत ज्यादा अकेले हो गए थे, इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी बेटी को वापस लाएंगे। इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। ये नुकसान इतना ज्यादा बड़ा होगा उन्होंने ये कभी नहीं सोचा। उन्होंने गलत पावर्स का यूज किया अपनी बेटी को बुलाने के लिए और उनकी बेटी वापस आ गई और हम दोनों बहुत खुश हो गए थे। मगर तभी हमें पता चला कि वो हमारी बेटी नहीं है बल्कि कोई शैतान है। वो शैतान हमारी बेटी के जरिए इस दुनिया में आना चाहता था, लेकिन मैंने क्रॉस का साइन दिखाकर उस शैतान को वापस भेजने की कोशिश की, लेकिन वो शैतान बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। उसने मुझ पर अटैक किया और मेरी एक आंख निकाल ली। अब ये सब बताकर मिसेस मुलेंस अपना मास्क हटाती हैं और इसके बाद मिस्टर मुलेंस ने उस स्टोर को लॉक कर दिया और वहाँ पर बाइबल के पेजेस को चिपका दिया। इसके बाद इन्होंने फादर और प्रीस्ट को बुलाया और 12 साल गुजर गए और उन्होंने फैसला किया था कि वो अपनी बेटी की जगह दूसरी बच्चियों की मदद करेंगे। और मुलेंस ये नहीं जानते थे कि जेनिस उस स्टोर को ओपन कर देगी। इसके बाद सब लड़कियां जेनिस को देखते हैं जो कि अब चल सकती थी। शैतान ने जेनिस को ठीक कर दिया था। यहाँ जेनिस सभी लड़कियों को मारने की कोशिश करती है। वो सब चीख कर बाहर जाती हैं। सिस्टर यहाँ पर सबको समझाती है कि वो सब साथ रहें और सेफ रहें। वो लड़कियां मिसेस मुलेंस को देखती हैं कि शैतान ने उनको भी मार दिया था और मारकर उनकी बॉडी को दीवार पर लटका दिया था। वो सब डर जाती हैं और बाहर चली जाती हैं। सिस्टर लिंडा और दूसरी बच्ची को बचाने जाती है और जेनिस वहाँ आ जाती है। सिस्टर जेनिस के सामने बाइबल पढ़ने लगती है और जेनिस सिस्टर को उठाकर मिरर में मारती है, जिसके बाद वो शैतान सभी लड़कियों को तंग करने लगता है। जेनिस एक नाइफ से सिस्टर पर स्टैब करती है। इसके बाद सिस्टर जेनिस को उसी कपबोर्ड में बंद कर देती है और वो शैतान पूरे घर को हिलाना शुरू कर देता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाता है उस कपबोर्ड को खोलने की, मगर वो नाकाम रहता है। यहाँ पर सारे घर की लाइट्स ऑन ऑफ हो रही थी। इसके बाद सभी यहाँ से भागने लगते हैं। फिर सभी लाइट्स एकदम ब्लास्ट हो जाती है। अचानक से हर चीज खामोश हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि शैतान जा चुका है। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पुलिस आ जाती है और कपबोर्ड खुलती है, मगर वहाँ बस डॉल थी, जेनिस नहीं। इसका मतलब वो शैतान अभी भी जेनिस के अंदर था। इसके बाद एक ड्राइवर उस डॉल को लेकर चला जाता है
और फिर ये सभी डिसाइड करते हैं कि वो इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। इसके बाद हमें एक कपल का सीन दिखाया जाता है जो ऑर्फन हाउस से एक बच्ची को अडॉप्ट करने आए हैं। दोस्तों वो जेनिस होती है, उसका पेन ठीक था, इसका मतलब शैतान उसके अंदर था। फिर जेनिस को बड़ा होते हुए दिखाया जाता है। 12 साल बाद उसके पेरेंट्स को उसकी आवाज सुनाई देती है। वो जब देखने जाते हैं तो अपने फादर का गला काट देती है और मदर को भी मार डालती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है।